जय हिंद दोस्तों। ईरान के अंदर इस समय अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कहीं एक न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग तो नहीं की है ईरान ने। जी हां, एक अर्थक्वेक आ चुका है 5.2 मैग्नीट्यूड का। इस टाइम पे जब ये सारे चीजें चल रही हैं तो मेजर डेवलपमेंट यहां पे हुआ है और खमीनी ने धमकी दे दिया है, रीजनल वॉर स्टार्ट हो जाएगा ऐसा उसने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसके तरफ से उसने एक अल्टीमेटम दे दिया है। यहां पे क्या चल रहा है, इतना ही नहीं, आज भारत ने एक डिफेंस बजट अनाउंस किया है आज हमारे बजट में, और 21% का ज्यादा केपेक्स एक्सपेंडिचर आज भारत ने अनाउंस किया है। जी हां, बहुत बड़ा स्पेंड कर रहा है भारत। यहां पे क्या हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए। यहां पे ये बजट, डिफेंस बजट से रिलेटेड बहुत सारे खुलासे हुए हैं, उससे उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट तो 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जी हां, 10 टाइम्स, 1000% इंक्रीज। ऐसा क्या 0.5 फ्रंट पे प्रहार होने वाला है, या इंटरनली इस समय क्या चीजें हम करने वाले हैं, इस पे भी हमें आज चर्चा करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको लेके पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। भारत ने जवाब भी दे दिया उसका। आज 145 मिलिटेंट्स को मार गिराया ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया है, लेकिन ओसेंट में ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भैया ये जो काउंट है ना, ये लोग हमेशा करते रहते हैं ना, 40, 60, 70, अब 145 का बोल रहे हैं ना। अब मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के ही ट्रुप्स इतने सारे, इससे ज्यादा मारे गए हैं। जी हाँ, ऐसे खुलासे आ रहे हैं वहां पे, और अभी तक फाइटिंग चल रहा है सारे पोर्ट्स में, ग्वादर में, क्वेता में। आर्मी कंटोनमेंट के बाहर नहीं निकल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, बहुत सारे इलाकों के अंदर इंटरनेट शटडाउन हो चुका है। बहुत खराब हालत है बलूचिस्तान के अंदर, इस पे भी बात करेंगे। आज भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में सेंसेशनल खुलासा हुआ है न्यूज़ 18 का, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। कंगलुओं ने अब ईर्षा हो रही है ना कंगलुओं को। मोहम्मद यूनुस ने अब यूरोपियन यूनियन को बोला, जी आप हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, भारत के साथ आपने क्यों किया, हमारे साथ भी कर लो। तो कंगलू कर रहे हैं अब कॉपी भारत को। तो डेस्परेटली यूरोपियन यूनियन के पीछे पड़ गया आज मोहम्मद यूनुस। अब पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मार डाला बलोचियों ने। अब ऐसे दावा किए जा रहे हैं कि भाई वो बंदा जो था वो पहलगम के टेरर अटैक के अंदर हैंडलर था, मेन हैंडलर था, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, अननोन गनमैन ने क्या एक और काम कर दिया, यहाँ पे हाथ धो लिया बहती पानी में। और पाकिस्तान ने आज आवाजें उठने लगी पाकिस्तान के अंदर कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स का डील तो ट्रंप ने कर दिया आसिम मुनीर के साथ, लेकिन ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस जो यूएस में हो रहा है उसमें तो पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं, और भारत को बुला दिया, और ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो पाकिस्तान को अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे क्या कटा है उनका। लश्कर तैयबा का जो कमांडर है, अब माना यह जा रहा है कि भैया वो जो भारत के ऊपर हमला करने में जो इन्वॉल्व था वो आज रोने लगा है। जी हाँ, कैमरा के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भैया ये देखो जी, बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्या कर दिया। मस्त मेल्टडाउन होगा आपको वो वीडियो देख के। आज हमारे भारत ने आज जो बजट अनाउंस किया उसमें सेमीकंडक्टर को लेके मिशन 2.0 अनाउंस किया। भैया बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स हो रही है यहाँ पे सेमीकंडक्टर पे। इंडियन नेवी को लेके बहुत बड़ा आज अपडेट है, 4 लाख करोड़ का, जी हाँ, प्लान है इंडियन नेवी का पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का। मस्त ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन नेवी का भी हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कंगलों के बारे में भी है एक और अपडेट कि भैया बीएनपी ने जमात के ऊपर वुमेन्स राइट्स को लेके बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। अब यहाँ पे कहानी में क्या ट्विस्ट है, क्या जमात अभी नहीं जीतने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूँ। इतने सारे अपडेट्स लेके आने के लिए बहुत मेहनत लगता है। इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए इस वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ईरान में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, लिटरली गर्मा गर्मी ही चल रही है। अभी ईरान के बुशेर इलाके के अंदर ये अर्थक्वेक आया। अब माना जा रहा है ये अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो ईरान का बुशेर में जो न्यूक्लियर प्लांट है
उसके पास ये यहाँ पे हुआ है। अब इसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं ऐसा माना जा रहा है, लेकिन कुछ सोर्सेस के अनुसार ऐसे भी अटकलें लगाए जा रही हैं कि भैया खमेनी ने यहाँ पे एक वार्निंग दिया है कि हमारे पास जी ऑलरेडी है। जी हाँ, अब ये इसमें कितना सच है, एज ऑफ नाउ मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको नहीं पब्लिश किया है, लेकिन ऐसी आवाजें आ रही हैं। इस टाइम पे अर्थक्वेक होना, देखिए ईरान में ऐसा नहीं है कि कभी अर्थक्वेक होता नहीं है, लेकिन टाइमिंग हमेशा इतने ही कोइंसिडेंसेस होते हैं। और सिर्फ उस जगह पे क्यों हुआ जहां पे ये प्लांट है। अब खमेनी ने आज आरोप लगाया कि भैया यूएस जो है, ट्रम्प जो है, वो ईरान का जो तेल है उस पर डकैती करने वाला है। जी हाँ, जैसे वेनेजुला के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने डकैती किया वहां पे तेल का, खमेनी ने आज आरोप लगाया कि भाई आप जो हैं, आप हमारे देश का तेल और नेचुरल गैस के ऊपर कब्जा करने की नज़र, गंदी नज़र रखी है डोनाल्ड ट्रम्प ने। ऐसा खमेनी ने आज बोला। तो देखिए, आज खमीनी ने तो काफी कॉन्फिडेंटली बोला कि भैया हम ये जो विद्रोह इस समय अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा आज खमीनी ने कहा है। और धमकी भी दिया कि भैया अगर ऐसा कोई हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो हम पूरा रीजनल वॉर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अली लारिजानी जो है, जो ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बंदा है, जिसने अजीत दोवल जी के राइट हैंड मैन के साथ भी माना जा रहा है मीटिंग किए हैं, वो बंदा आज बोल रहा है कि भैया मीडिया में बहुत नैरेटिव चल रहा है, वॉर होगा ये वो, लेकिन हमारा तो नेगोशिएशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जी हाँ, ऐसा आज इसके बंदे ने कहा। ये बंदे ने व्लादिमीर पुतिन के साथ भी माना जा रहा है डायरेक्टली बात किया। ईरान के प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि भाई ये ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को हर्ट होगा अगर वॉर यहाँ पे हुआ। और ये बात उसने इजिप्ट के एलसीसी को भी कहा। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया, ट्रंप ने बोला जी हमारा जो जंगी बेड़ा है वो वहीं पे तैनात है, हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, अगर वो माने तो ठीक है, अगर नहीं माने तो उसने बता दिया। यूएस सेंटकॉम का आज नेवल एक्सरसाइजेस चल रहे थे वहां पे, ठीक है। देखो जी, इससे पहले कि बलूचिस्तान पे आए, और बाकी भी इंटरेस्टिंग चीजें भी है आज, पहले बजट का देख लेता ना, डिफेंस बजट हमारा, जो असला बारूद जो पाकिस्तान और चाइना को ठोकने के लिए क्या क्या सामग्री कैसे लेने वाले हैं देखते हैं ना। तो आज डिफेंस बजट अनाउंस हो गया, 7,85 करोड़ का जबरदस्त डिफेंस बजट अनाउंस हो गया। 15.2% पिछले साल से ज्यादा है, ठीक है। और इसके अंदर कैपिटल आउटले, मतलब जो सामान है ना, असली सामान, कुटाई का सामान, वो उसकी एलोकेशन हुई है 2,19,000 करोड़ रुपीस का। जी हाँ, ये 21.6% ज्यादा, मतलब 21.6% ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं इस साल। और बाकी पेंशन वगैरह अगर हम देखेंगे 6% की बढ़ोतरी हुई है, इन्फ्लेशन है, थोड़ा बहुत तो चलता है। बाकी सिविल अदर वगैरह सेम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी स्टेबल ही रखा है, पिछले साल जितना ही रखा है। लेकिन भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर 21.6% बढ़ा है। अगर आपको इससे पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हम खरीदने वाले हैं, इससे ऊपर बात करने से पहले देख लेते हैं कि पिछले साल जो बजट एलोकेट हुआ था वो हमने स्पेंड किया है। 6,81,000 करोड़ था पिछले साल के बजट में। अब माना ये जा रहा है कि भैया उसमें से 6,400 करोड़ ओवर स्पेंड किया हमने, क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हमें करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस साल, मतलब ये जनवरी 2025 जब से अनाउंस हुआ था पिछले साल का बजट, तब से लेके अभी तक, ये बजट तक 3,84,000 करोड़ के अप्रूवल्स दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक बैकलॉग बनता है यहां पे पुराने डील्स का। जी हां, पिछले साल सिर्फ 1,80,000 का एलोकेट हुआ था कैपिटल आउटले, और हमने अप्रूव कितना किया, 3,84,000 करोड़। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि इससे पहले के भी कुछ कैरी फॉरवर्ड अमाउंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा हमने ओवर स्पेंड किया है। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट यहां पे यह है कि इस साल, पिछले साल का बजट में हमने जो ओवर स्पेंड किया वो काफी बड़ा अमाउंट इस साल के बजट में से जाएगा। जी हां, ये देखिए डेली अपडेट वीडियो है, तो इसमें मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कितना हमने ओवर स्पेंड किया है वो मैं बाद में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कहने का पॉइंट ये है कि अच्छी बात है 21% हमने किया है, लेकिन पहले का भी यहाँ पे आउटले है।
और हमारा जो अभी जो विश लिस्ट में क्या है जी, MRF है 114, स्कॉर्पियन सबमरीन है, MQ-9 है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स हैं, जोरावर टैंक्स हैं। ये सारा मस्त अभी इमीडिएट बेसिस पे खरीदने वाले हैं। भैया डिफेंस तो ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो आज 10 टाइम्स बढ़ा दिया बजट। पिछले साल 257 करोड़ था, इस साल 2549 करोड़, 10 गुना ज्यादा। अब माना जा रहा है कि पहलगाम अटैक और दिल्ली के रेड फोर्ट के जो ब्लास्ट हुए हैं, इनमें जो लैप्सेस हुई थी, उन लैप्सेस को भरने के लिए अमित शाह जी ने इस बार ये रेकमेंड किया है कि भैया इंटेलिजेंस तो भैया हमारा बढ़ाना पड़ेगा, और 10 गुना सीधा मुंह मांगी कीमत दे दी। भैया जो करना है करो, लेकिन रिजल्ट्स लेके आओ हमें। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में 10 गुना बढ़े हैं, और बाकी जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो भी 50% बढ़ गए। तो देखिए दिल्ली टेरर इंसिडेंट जो अब हम बोलते हैं, उसमें लास्ट मिनट में हमने बड़ा ब्लास्ट होने से तो रोक दिया, वो तो आई थिंक दैट इज अ सक्सेस फॉर आवर एजेंसीज। लेकिन भैया एक एक्सीडेंटली सही एक्सप्लोजन तो हुआ ना दिल्ली में। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई फुल प्रूफ नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम हम बना रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया, इनफैक्ट वो मोहसिन नकवी जो है उसने बोला भाई ये तो भारत ने कराया है, सब कुछ भारत को पता है। फिर हम आज हमारे MEA ने जवाब दे दिया, बोला कि भाई ये पूरा बेसलेस है, ठीक है। और पाकिस्तान जो बलोचिस्तान में अत्याचार कर रहा है, उनका जो इंटरनल सिचुएशन है उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए वो ये सारी चीज़ें हमेशा की तरह कर रहा है। और हमने प्रॉपर यहाँ पे स्टेटमेंट किया, और हमने ये भी बोल दिया कि भैया पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड जो है वो सप्रेशन, ब्रूटैलिटी और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है बलोचिस्तान के अंदर। अब इससे ज़्यादा और क्या बोले। भारत ने यह भी कहा कि भैया लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ द पीपल इन द रीजन को फोकस करना चाहिए पाकिस्तान को, लेसन और दे दिया। देखिए वैसे अजित डोवल जी ने कहा कि भैया एक मुंबई करोगे तो बलोचिस्तान चला जाएगा, राइट। पहलगाम कराया उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और भगवान से प्रार्थना की, और ये चीज़ हो गया बलोचिस्तान के अंदर। देखिए यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर मोहम्मद यूनस से मिलने आई आज, ठीक है। कंगलुओं पे आते हैं, फटाफट कंगलू खत्म कर देते हैं, फिर और भी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। इलेक्शन कैसा चल रहा है, इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर गई कंगलू के हेड के पास, यूनस के पास। तो अब उसने उसको पकड़ लिया उधर, बोला कि नहीं जी एक्चुअली क्या है, आपको ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला जो स्टेटस है ना बेसिकली बांग्लादेश का, वो एक्सपायर हो रहा है इसी साल। जी हाँ, और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर, इनफैक्ट 3 साल के अंदर वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा 0% टैरिफ वाला। तो उससे पहले भैया फटाफट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, क्योंकि भारत के साथ आप लोगों ने कर लिया, हमारे साथ भी कर लो। ऐसा उसको पकड़ लिया वहां पे, वो बोलने कुछ और चीज के लिए गई थी और इसने उसको पकड़ कुछ और चीज के लिए लिया। फिर EU एम्बेसडर माइकल मिलर ने भी बोला हाँ हाँ हम समझ सकते हैं, हम भी पूरी कोशिश करेंगे जल्दी करने का आपके लिए भी। और मैं आपको वापस याद दिला दूं, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कंगलू टैरिफ लगाने वाले हैं 20%, उसके ऊपर आज प्रोग्रेस हो गया है। तो जब वो फाइनली लगेगा मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन वो चल रहा है प्रोसेस। कंगलू, वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा, कंगलू टैरिफ लगाने वाले हैं 20% भारत के कॉटन और कॉटन यान के ऊपर, ठीक है भैया। आज तो बहुत बड़ा बवाल हो गया इधर अपना बांग्लादेश के अंदर। BNP ने जमात के ऊपर चढ़ गया, बोला कि भाई आप एंटी वुमेन हो, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की। ये देखिए उसने ये पोस्ट किया, जमात के लीडर ने, उसने बोला, अब ये एक्चुअल पोस्ट है हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, उसने बोला कि भाई जमात का पोजीशन एकदम क्लियर है, मुझे नहीं लगता, जमात को नहीं लगता कि औरतों को लीडरशिप पोजीशन होना चाहिए। जमात के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, अल्लाह तो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़। उसने कहा कि औरतें जो हैं उनको अगर घर के बाहर हम पुश करेंगे मॉडर्निटी के नाम पे, तो इसके वजह से बहुत एक्सप्लॉयटेशन होगा और मॉरल डिके होगा और बहुत इनसिक्योरिटी होगा। और ये जो है ये प्रोस्टिट्यूशन के बराबर है। जी हाँ, ये कोई डॉक्टर्ड इमेज नहीं है, ये एक उसने पोस्ट किया है, ये कोई फेक इमेज नहीं है। उसने बोला औरतें अगर घर के बाहर निकलेंगी तो ये प्रोस्टिट्यूशन के बराबर है। ये है US बैक्ड जमात का लीडर का स्टेटमेंट।
फिर उसने बोला भाई सोशल मीडिया में बहुत वल्गैरिटी है, वर्क प्लेस में तो हैरेसमेंट होता है, कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हो गया है, और ये कोई साइन ऑफ प्रोग्रेस है? ये तो सिम्टम्स ऑफ मॉरल कोलैप्स है। उसने बोला हम रिजेक्ट करते हैं ये इस इमोरालिटी को, चाहे वो कितना भी फैशनेबल क्यों ना हो। भैया ये है आपके जमात का, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स इस समय सपोर्ट कर रहा है आपके पड़ोस में, उसके लीडर का ख्यालात। जैसे ही इसने स्टेटमेंट दिया, हड़कंप मच गई बांग्लादेश के अंदर। और बीएनपी, मतलब आज ऐसे दिन आ गए कि भैया बीएनपी मॉडरेट लगने लगा है। प्रो पाकिस्तान बीएनपी, जिसने भारत के अंदर इंसर्जेंसी और टेररिज्म फैलाया था एक टाइम पे, आज वो लिबरल का मसीहा बनने लगा है आज बांग्लादेश के अंदर। तो बीएनपी के लीडर चेयरमैन ने आज बोला भैया, फिर जमात ने इमीडिएटली बाद में डिलीट कर दिया इसको। जी हाँ, और वो भी काफी टाइम बाद डिलीट किया, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आधे घंटे में डिलीट किया, बहुत टाइम बाद, घंटों बाद डिलीट किया। और फिर बोला जी हैक हो गया वो। कम से कम बिलीवेबल बात तो करो ना। तो इसने, बीएनपी ने बोला जी ये गलत है, बीएनपी जो है वो महिलाओं की रक्षा करेंगी, बीएनपी इक्वालिटी में मानती है, वुमेन्स राइट्स में मानती है बीएनपी। और 12, अगर हैक हो गया तो 12 घंटे बाद डिलीट कर रहे हो पोस्ट। वुमेन के बारे में सिर्फ इक्वालिटी नहीं, लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत है। देखिए यहाँ पे ये बात तो है, मतलब आप सोचिए इसका माइंडसेट क्या होगा इस बंदे का। देखिए वैसे तो तालिबान भी वुमेन को अंदर ही रखता है, वहाँ पे भी ये इशू है, लेकिन कम से कम ऐसा लैंग्वेज मैंने कभी नहीं देखा। वैसे आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका तो लैंग्वेज बहुत ही गया गुजरा लगा। देखिए कंगलों को लेके आज एक लास्ट अपडेट है। हमारे न्यूज़ 18 ने एक इन्वेस्टिगेशन किया बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर पे। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर एक जगह पे वो गए, ठीक है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है, रानाघाट दत्ता फूलिया रीजन में। कोलकाता से दो किलोमीटर, 2 घंटे दूर है। और वहाँ पे इन्होंने देखा कि भैया ये बॉर्डर है, देखिए ये ऐसे लकड़े से बॉर्डर बनाया है, और कोई भी आ जा रहा है यहाँ पे, मतलब कोई भी आ जा सकता है यहाँ पे। तो प्रॉपर एक रास्ता भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ के लोकल्स भी बोल रहे हैं कि वो फियर में जीते हैं, क्योंकि कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी वहाँ से बाहर जा सकता है। वैसे वहाँ पे बीएसएफ तैनात है, लेकिन फेंसिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत है, और स्मगलर्स वगैरह का बहुत ये है, क्योंकि फेंसिंग नाम की वहाँ चीज़ ही नहीं है। मैंने कल आपको बताया था, रिपब्लिक टीवी में एक आर्टिकल आया था, राइट, मैंने आपको बताया था कि कैसे चोरी करके लेके जा रहे हैं कंगलू क्रॉस करके। अब ऐसा बॉर्डर रहेगा तो चोरी तो होगा ही ना। और अब इस टाइम पे जब लश्कर तैयबा के टेररिस्ट बांग्लादेश के अंदर बाकायदा लैंड हो रहे हैं, कल ही मैंने आपको बताया था ना, मैंने कल आपको इनका पासपोर्ट भी दिखाया था, क्या क्या है लश्कर तैयबा के टेररिस्ट। तो आज जी न्यूज़ में भी वो आ गया एक दिन बाद, मैंने आपको जब बताया उसके एक दिन बाद जी न्यूज़ में भी आज आ गया। उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर किया अब कि ये बाकायदा यहाँ पे लश्कर तैयबा के टेररिस्ट लैंड हो रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको कनेक्ट करके देखिए, ये बॉर्डर है। तो यार अगर आप लश्कर तैयबा में काम, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर आप टेररिस्ट होते तो आप क्यों उधर एलओसी में मारोगे यार वहाँ घुसने के लिए? आप तो बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया है यार, कोलकाता से 2 घंटे के डिस्टेंस में यहाँ से आराम से आ जाओगे आप यहाँ पे टेररिज्म फैलाने के लिए। भैया कंगलू जो है भारत को कॉपी करना चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक तरफ, और दूसरे तरफ यहाँ पे टेररिज्म फैलाना चाहते हैं। हो भैया, अननोन गनमैन की जय हो। आज पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल, सो कॉल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल जो है, माना जा रहा है कि वो पहलगाम टेरर अटैक में हैंडलर था, की हैंडलर था। उसको डेरा इस्माइल खान में अननोन गनमैन ने गोली मार दिया। जी हाँ, उसको यहाँ पे गोली मार दिया, और यहाँ पे वो मर गया यहाँ पे। और देखिए मैंने आपको पहले भी मेरे चैनल में बताया, मैं नहीं मानता हूँ, मतलब मैं आई टेक ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी एक पाकिस्तान आर्मी का बंदा मर जाता तो गुड न्यूज़ ही है ना भारत के लिए। तो आर्मी का ऑफिसर बता रहे हैं। चलो जी, सीरियस बातें बहुत हो गई, अब आ गया, अब समय है कॉमेडी टाइम का। कॉमेडी टाइम माने पाकिस्तान। देखिए आज भी मैं कॉमेडी, मेरे को दूसरा क्लिप मिला था, लेकिन मैंने सोचा ये वाला ही दिखा दूं, क्योंकि ये न्यूज़ अपडेट भी है और ये कॉमेडी भी है, दोनों। पाकिस्तान में न्यूज़ ही कॉमेडी होता है आजकल। तो भैया अभी आज ये एक
न्यूज़ क्लिप वायरल हो रहा है वहाँ पे कि भैया आप सुन लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, आप सुन लीजिए, मज़ा आएगा आपको ये। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वाशिंगटन विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वाशिंगटन विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और लगता कुछ यही है कि हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से तो हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ एक यूएस कंपनी के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं हैं? हमें होना चाहिए था। आई डू नॉट नो ये क्यों ऐसा हुआ है, और आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट आइदर, लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। भैया आसिम मुनीर, ठीक है, ये लेके गया था रेयर अर्थ मिनरल, दिखाया तो भैया इतना व्हाइट हाउस में दिखाया, ताम झाम किया। और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है जिसमें जयशंकर जी को इनवाइट है, उसके अंदर पाकिस्तानियों को अभी तक तो एज ऑफ टुडे दिस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो इनवाइट ही नहीं आया। तो भैया ये कौन सी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप का? तो भैया आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ झूठी बोलना उनको आता है, और ये रेयर अर्थ का जो है ये पूरा एक चूरण ही लग रहा है एज ऑफ नाउ, लाहौरी चूरण। आज हमारे ओसेंट टीवी भाई जो हैंडल है, अपना ही भाई है, मतलब इनका मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ इनको, तो ये एक वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है, वायरल हो रहा है। लश्कर तैयबा का एक कमांडर है राना मोहम्मद अशफाक, ठीक है, मज़ा आ गया है यार आज तो। मतलब ये ऐसा रो रहा है ना इस वीडियो के अंदर कि भैया बलोचियों ने क्या कर दिया हमारे साथ। थोड़ा सा सुन लीजिए क्या बोलता है ये। मुसद्दका इतलात के मुताबिक शायद उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन ये स्टेट की रिट पर एक सवालिया निशान है कि इतने बड़े हादसा कहाँ बैठकर प्लान हुए, कैसे प्लान हुए, और कैसे मुमकिन हुआ कि ये हमारी नज़र से उजल रहे। इससे इनकी हिकमत अमली का और इनकी खौफनाक हिकमत अमली का अंदाज़ा होता है, जिसका इदराक हमारे सिक्योरिटी इदारों को बखूबी इसका इल्म होना चाहिए। खौफ वर्ड यूज किया है, मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी से खौफ में है ये टेररिस्ट लश्कर तैयबा वाला। तो अब इसको समझ में आ रहा है कि भैया ये लोग जब लश्कर तैयबा वाले जब टेरर अटैक कराते हैं भारत के अंदर, हालांकि हमारे यहाँ पे कोई खौफ में तो नहीं रहता, लेकिन खौफ में ये लोग जरूर हो चुके हैं अभी। भैया ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद में क्या क्या हो सकता है यार इन लोगों के साथ। अननोन गनमैन भी अभी आजकल एक्टिव है, और मुझे तो पूरा ऐसा लग रहा है अगले बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या किसी और नाम से जो भी ऑपरेशन होगा, इनको तो खत्म कर दिया जाएगा अगर वो बचे, अननोन गनमैन से अगर ये बचा तो। क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 तो यहाँ पे पहले ही रिलीज हो गया, मार्च में होने वाला है ना रिलीज, ये तो अभी फरवरी में रिलीज हो रहा है यार धुरंधर पार्ट 2। और वो बलोच का जो लीडर है वो बिल्कुल वो धुरंधर मूवी के एक्टर जैसा ही दिखता है, वो कहीं वो इंस्पायर्ड तो नहीं है। और ये जो आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्म्ड फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है, वही रोना धोना इसका ISPR का वही चालू है। बोलता है 133 अटैकर्स को हमने मारा, लेकिन असलियत यह है कि माना जा रहा है कि मोर देन 140 सोल्जर्स तो पाकिस्तान आर्मी के मरे हैं। देखिए बलोचिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, मुस्तांग के अंदर ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, ये मतलब प्रोपेगेंडा नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स ये प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन ये एक्चुअल इमेजेस है जो सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्वादर के अंदर भी अटैक्स हो रहे हैं, और आज भी हो रहे हैं नोशकी सिटी के अंदर भी, ठीक है। और लोकल्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। ये देखिए नोशकी में आज भी यहाँ पे चल रहा था फायरिंग, खरान में मल्टीपल लोकेशंस के अंदर। ये देखिए बैंक्स को जलाया गया है वहां पे, मेजर लेवल पे हुआ है ये। और शहरों में कर्फ्यू जैसी हालत है, ये देखिए, ये देखिए खाली है सड़कें, दुकानें बंद करके लोग बैठ गए।
इट्स कंप्लीटली क्योटिक, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट का और आर्मी का कोई यहाँ पे चलता नहीं है यहाँ पे। और वापस जनाजे हो रहे हैं, ये देखिए। आपको कुछ याद आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में? बिल्कुल वैसे ही हो रहा है आज। वीडियोस तो आज इतने हैं ना, इंटरनेट बंद है फिर भी है। अब वो भी एक क्वेश्चन उठता है कि इनको इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है अगर इंटरनेट बंद है तो। बीएलए वाले खुलेआम दौड़ रहे हैं, कोई पुलिस कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और दे वांट अस टू बिलीव, आई मीन जो लोग बाहर रहते हैं उनको बिलीव करना, बोल रहे हैं कि भाई 133 मारे गए बीएलए वाले और पाकिस्तान आर्मी के सिर्फ 10-15 ही मारे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो पाकिस्तान आर्मी भाग गया, सरेंडर कर लिया और बच गए, जान बचा लिया, या मरे। फैक्ट आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, भारत के कुछ जर्नलिस्ट ने शेयर किया है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपना पैंट उतार के भाग गए। ये देखिए, ये देखिए, पैंट उतार के भाग गए ताकि उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वो पाकिस्तान आर्मी के हैं। भाई खतरनाक, इसके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं अपडेट दे देता हूं। भारत की नेवी 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जी हाँ, 4 लाख करोड़, इसका तो पूरा आज लिस्ट भी यहाँ पे मिला है। अब माना जा रहा है कि 2035 तक 200 वॉरशिप्स और सबमरीन्स का फ्लीट होगा। एज ऑफ नाउ 140 पे हैं हम लोग, और 230 हो जाएगा 2037 तक। और 10 चीज़ें जैसे 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शिप्स। जी हाँ, किस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं? 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स, 100 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स, 20 रिमोटली ऑपरेटेड फास्ट इंटरसेप्टर बोट, 10 न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप्स, 20 हाई एंड्योरेंस अंडर वाटर व्हीकल्स, 2000 एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स, 120 मेल ड्रोन्स, 15 स्यूडो सैटेलाइट्स, 50 पायलटेड सिस्टम्स। खतरनाक एक्विजिशन चल रहा है। कंपैरिजन में जस्ट बता दूं, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स का जो वॉरशिप है 290 के आसपास है ऑपरेशनल। हमारा 230 हम एम कर रहे हैं अगले 8 से 9 साल के आसपास। भाई आज एक फोटो वायरल हो रहा है, मतलब वो एक डॉक्टर जो है, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरव्यू किया था कि भैया वो डॉक्टर है और कैसे इजराइल टारगेट कर रहा है डॉक्टर्स को। अब मालूम पड़ता है कि वो हमास का कर्नल है। जी हाँ, ये देखिए, हमास का कर्नल है वो। भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली ब्लास्ट के टाइम पे, जो डॉक्टर था वो टेररिस्ट निकला। और हमास के लीडर्स इस समय पीओके के अंदर हैं, लश्कर तैयबा और जमाते जैश ए मोहम्मद के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इजराइल भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज़ हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करो। हमें वापस वो हिस्ट्री का मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहिए जो पहले हुआ था। हमने किया था, इजराइल ने पहले भी हमें बोला था, वो हमने किया नहीं था 30-40 साल पहले ना, न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइज करने के लिए। अब ईरान में सारे जो लॉ मेकर्स हैं, सो कॉल्ड लॉ मेकर्स हैं, वो सारे IRGC के यूनिफॉर्म्स पहन गए और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं वॉर के लिए। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, राष्ट्रीय राइफल्स को 70% इंक्रीज हुआ बजट इस साल। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी गेम होने वाला है। वैसे आज सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली ने एक धमकी दे दिया खमेनी को, बोला कि भाई अगर ईरान कुछ भी अगर करता है तो अगर किसी दूसरे देशों पर अटैक करता है तो सऊदी इंटरवेन करेगा। जी हाँ। वैसे ओसेंट कम्युनिटी में आज एक उड़ती हुई खबर आई है, ठीक है, वो ये है कि एक आर्मेनियन ओन्ड प्लेन जो है वो मुंबई से ईरान जा रही थी, कार्गो प्लेन। अब जो ये वॉर मॉनिटर जो है ये प्रो यूक्रेन हैंडल है, तो स्पेकुलेशन है कि ये कार्गो प्लेन क्या लेके जा रहा है मुंबई। वैसे ही ज़रूरी नहीं कि मुंबई से स्टार्ट हुआ, ये कहीं और से आ रहा होगा। मुंबई से ट्रांसपॉन्डर इसने बंद किया था, आर्मेनियन ओन्ड प्लेन, और वो ईरान जा रहा था। ओ भाई साहब, बहुत जली यार आज सब लोग, बहुत भारत के दुश्मनों की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आज एक रिपोर्ट है, वैसे तो मैं ये कोई रैंडम ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली है, IMF के वेबसाइट में भी यही है कि ग्लोबल GDP ग्रोथ जो है 26.6% चाइना लीड कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है 2026 में, और दूसरा नंबर भारत 17%। तो मतलब चाइना और भारत अगर दोनों मिल जाएं, मतलब ऐड कर लें, तो ऑलमोस्ट 43.6% दुनिया का GDP ग्रोथ भारत और चाइना चला रहे हैं।
ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स का मात्र 9.9। तो कोई औकात ही नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स की इस समय फ्रॉम अ जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव, इसलिए वो ये सारे हथकंडे डोनाल्ड ट्रंप अपना रहा है जो वो कर रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो एक अपडेट है। आज ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि ये, वैसे मैंने कल ही आपको अपडेट कर दिया था ये, लेकिन इसमें क्या है ना, एक डिस्क्रिपेंसी है। कल ही मैंने आपको अपडेट किया था ये, लेकिन एक डिस्क्रिपेंसी ये है कि इसने, ट्रंप ने ये बोला बातों बातों में कि अभी भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा, ईरान का नहीं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे, भारत तो ईरान से काफ़ी टाइम से नहीं खरीद रहा है, तो यहाँ पे भी एक झूठ स्पिन कर रहा है। तो क्या ये झूठ एक क्लाइम डाउन को छुपाने के लिए है कि भाई अभी वो मान गया भारत के साथ ट्रेड डील, तो थोड़ा कुछ उसको दिखाना है? भैया यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा हेट आ रहा है। स्पेन ने 5 लाख इलीगल माइग्रेंट्स को अपना लीगल स्टेटस देने का डिसीजन लिया। जी हाँ, बार्सिलोना के अंदर इतना ज़्यादा क्यू लगे थे पाकिस्तानी और मिडिल ईस्ट के, ज़्यादातर पाकिस्तानी बहुत थे। देखिए बार्सिलोना का तो मैं भी मानता हूँ, मैंने लास्ट ईयर जब मैं वहाँ गया था, मैंने देखा बार्सिलोना सिटी सेंटर के अंदर जो दुकानें हैं सारे पाकिस्तानी चलाते हैं। वहाँ का जो किराना के, मतलब वहाँ के जो ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह हैं सारे पाकिस्तानी चलाते हैं। रेस्टोरेंट्स भी क्या बोलूँ, इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं और पाकिस्तानी चलाते हैं। वैसे चाइना के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, उसने बोला कि भाई देखिए चाइना, वेनेजुएला को इस समय चाइना को बहुत सारे पैसे देने हैं। तो ट्रंप ने बोला कि भाई अभी रिपोर्टर ने पूछा चाइना को मिलेगा अभी वो जो पैसे देने हैं वेनेजुएला को? ट्रंप ने बोला हाँ हाँ ट्रंप हमारे साथ चाइना को हमारे साथ डील करने दो ना, हम देख लेंगे। तो मतलब इसको एज ए लेवरेज यूज़ कर रहा है अभी वो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आज, ये एक लास्ट अपडेट आज ये करता हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो ये है कि भारत ने बजट के अंदर भूटान को इस साल 2288 करोड़ स्पेंड कर रहा है भारत, हाईएस्ट। मतलब भारत भूटान को यूएस और चाइना के पास जाने नहीं दे रहा है, और भूटान के किंग को बोला है भैया तेरे को जितना पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए, हम लोग देंगे, हम लोग रेलवे लाइन इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग पावर प्लांट इन्वेस्ट करेंगे, तू बस यूएस और चाइना के तरफ मत जा, चल हम लोग तेरा ख्याल रखेंगे। ऐसा भारत ने ऑफर दे दिया, ऐसा लग रहा है देख के। अफगानिस्तान को 50 करोड़ बढ़ा दिया है, 150 करोड़ आपका टैक्स का पैसा जाएगा अफगानिस्तान में। कंगलुओं को 50% कम कर दिया है, जी हाँ, 120 करोड़ था अब 60 करोड़ पे आ गए। नेपाल में बढ़ा दिया है, 800 करोड़ देने वाले हैं, 100 करोड़ बढ़ गया है। श्रीलंका में भी 100 करोड़ बढ़ा दिया है, 400 में से 100 करोड़ बढ़ा दिया है। लेकिन परसेंटेज ग्रोथ के एंगल से श्रीलंका का परसेंटेज ग्रोथ, हमारा स्पेंड बढ़ गया है ज़्यादा कंपेयर टू नेपाल। मालदीव्स को भी हम थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं, 550 करोड़ दे रहे हैं भैया। म्यांमार को 300 करोड़, मंगोलिया को 25 करोड़, मंगोलिया को भी दे रहे हैं। मॉरिशस को 550 करोड़, 50 करोड़ बढ़ा दिया है। सीशेल्स को 19 करोड़ दे रहे हैं। तो भैया अपना है, पैसा वैसा दे रहे हैं, लेकिन भूटान को काफ़ी पैसा दे रहे हैं हम लोग। भैया अब इतना पैसा दे रहे हैं तो कुछ लेंगे भी ना भूटान से, क्या ले रहे हैं हम? वैसे एक बात बताओ यार, कंगलुओं को इतना भी देना है क्या? 50-60 करोड़ रुपए। पाकिस्तान ने आज 7 भारतवासियों को वापस लौटाया जो 2023 के फ्लड्स में बह के चले गए थे पाकिस्तान। गदर 2 जैसी तो नहीं थी ये स्टोरी। एनीवेज, तो ये थे आज के अपडेट्स। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखो बहुत मेहनत लगता है इस सारे अपडेट्स इकट्ठा करने के लिए ना, और आपके लिए एक चूज़ करने के लिए कि कौन सा अपडेट 30 मिनट्स के अंदर मैं बता पाऊँ। फिर भी आज देखिए 35 मिनट्स हो गए, इसलिए आपका एक लाइक बनता है, आपका एक सब्सक्रिप्शन भी बनता है, और कमेंट ज़रूर मेरे को करके बताइए कि ईरान का गेम होगा कि नहीं होगा, कि डी ट्रेड नेगोशिएट करके रुक जाएंगे इस बार, थोड़ा बहुत स्ट्राइक वगैरह करके खमेनी रेजिम को रखेंगे। क्या लगता है आप लोग को? कमेंट ज़रूर करके बताइए। और मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है MGO स्ट्रेटेजिक इनसाइडर, उसका वो आप खरीद के सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा जहाँ पे आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, जो लोग जियोपॉलिटिक्स में पैशनेट हैं, उनके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।